हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट 1 ऑफ आईओटी। यानी इस वीडियो के अंदर हम पूरा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूनिट 1 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक्स को, यानी यूनिट 1 पूरा कवर करते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये सबसे पहले जान लेते हैं। तो जो हमारा यूनिट 1 यानी आईओटी के यूनिट 1 में कवर करेंगे वो होंगे टॉपिक्स आपके। सबसे पहला टॉपिक होगा आपका इंट्रोडक्शन टू आईओटी। देन हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईओटी। देन हम बात करेंगे एप्लीकेशन एरियाज ऑफ आईओटी। नेक्स्ट होगा हमारा आईओटी कैटेगरीज, जिसको हम डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे सेंसर की, एंड देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंसर, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर। देन हम बात करेंगे एक्चुएटर, टाइप्स ऑफ एक्चुएटर, एंड लास्ट में हम बात करेंगे आईओटी कंपोनेंट्स की। तो ये टोटल आपके जो 10 टॉपिक्स हैं वो हम यूनिट 1 में कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, पूरा एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपके ये सारे टॉपिक इस एक पर्टिकुलर वीडियो में कवर हो जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले टॉपिक से। हम बात करेंगे यूनिट 1 की फर्स्ट टॉपिक की, यानी इंट्रोडक्शन की। यानी आईओटी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या आपका आईओटी एक्चुअल में होता है। तो आईओटी क्या होता है? आईओटी आपकी फिजिकल डिवाइसेस, यानी जो भी आपके डिवाइसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल व्हीकल हो गया या कोई भी स्मार्ट डिवाइसेस, जैसे आप वॉचेस पहनते, स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, या फिर आपके जो फ़ोन हो गया, या फिर बिल्डिंग्स, या कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो आपकी क्या है, जो जिसमें आपके सॉफ्टवेयर लगे हों, सेंसर लगे हों, एक्चुएटर्स लगे हों, या फिर वो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होने के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी का यूज़ करें, और उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में, यानी उन सारी डिवाइसेस के बीच में हमारा डेटा को एक्सचेंज किया जाए, यानी डेटा को कलेक्ट किया जाए या फिर डेटा एक्सचेंज किया जाए। ऐसी डिवाइसेस हमारी आईओटी के अंदर आती हैं। तो आईओटी हम क्या कहेंगे? इंटरनेटवर्किंग ऑफ फिजिकल डिवाइसेस। और वो फिजिकल डिवाइसेस कैसी होनी चाहिए? जिसके अंदर आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो, सेंसर लगा हो, एक्चुएटर यूज़ हो रहे हों, और वो सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हो डेटा को शेयर करने के लिए। फाइन। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया आईओटी का। आईओटी आपने जान लिया कि यानी जहाँ पे हमारी फिजिकल डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होंगी डेटा को शेयर करने के लिए, ऐसे एनवायरनमेंट को हम क्या बोलेंगे? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए आईओटी की? आप यहाँ से डायग्राम से देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, आईओटी के अंदर सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, डेटा शेयर कर रही हैं एक दूसरे से और डेटा को कलेक्ट भी कर रही हैं। तो सबसे पहले हम सेकंड टॉपिक में बढ़ जाते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईओटी। आईओटी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कनेक्टिविटी। यानी आईओटी के अंदर जितनी भी डिवाइसेस हम यूज़ करेंगे, वो आपस में सबसे पहली चीज़ कि वो आपस में क्या होनी चाहिए? कनेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। अगर उनके बीच में किसी तरह का कनेक्शन नहीं है तो वो आईओटी का पार्ट नहीं हो सकती हैं। यानी डिवाइसेस को शेयर करने के लिए डेटा आपस में कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो आईओटी के अंदर, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर जितनी भी डिवाइसेस यूज़ होंगी वो सब आपस में कनेक्टेड होंगी। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट है आपका इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस यानी आपका जो डेटा, जो भी डिवाइसेस आप यूज़ कर रहे हैं, उससे जो डेटा जनरेट हो रहा है, उससे हमारा क्या होना चाहिए? नॉलेज एक्सट्रैक्ट होना चाहिए। यानी जैसे फॉर एग्जांपल सेंसर जो है वो आपका डेटा जनरेट करेगा और इस डेटा को हम क्या करेंगे? प्रॉपरली इंटरप्रेट कर पाएंगे, ठीक है। यानी वो आपका क्या कर रहा है? नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह का आपका क्या होना चाहिए? डिवाइसेस होने चाहिए, है ना। आईओटी के अंदर इंटेलिजेंस होना चाहिए, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। स्केलेबिलिटी यानी जितने भी आपके आईओटी के अंदर करेंटली आपके डिवाइसेस आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उससे ज़्यादा आपकी डिवाइसेस आपस में डे बाय डे कनेक्टेड होनी चाहिए, है ना। तो नंबर ऑफ़ थिंग्स, जो आपके नंबर ऑफ़ डिवाइसेस हैं, वो आपके आईओटी के अंदर बढ़ती जा रही हैं। यानी हमारा आईओटी क्या है? स्केलेबल है, स्केलेबिलिटी है हमारे आईओटी के अंदर, ठीक है।
इंटरनेट ऑफ थिंग्स में नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो आपका क्या होगा, यूनिक आइडेंटिटी। यूनिक आइडेंटिटी यानी हर एक आईओटी डिवाइस का अपना खुद का आईपी एड्रेस होगा, और इस आईपी एड्रेस की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, उन डिवाइसेस को ट्रैक भी कर सकते हैं कि वो डिवाइस पर्टिकुलर कहाँ पर है उस टाइम पे। उस डिवाइस की स्टेटस क्या है, इसको अगर आइडेंटिफाई करना है तो आपको आईपी एड्रेस को यूज़ करना पड़ेगा। तो यूनिक आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी है हमारे आईओटी डिवाइसेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक डायनेमिक एंड सेल्फ अडेप्टिंग। यानी आईओटी डिवाइसेस कैसी होनी चाहिए, सेल्फ अडेप्टिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक कैमरा लगाया हुआ है जो कि सर्वेलेंस का काम कर रहा है, यानी मॉनिटरिंग का काम कर रहा है, तो वो मॉनिटरिंग ऐसा नहीं है कि डे में करेगा नाइट में नहीं करेगा। तो कैमरा आपका सर्वेलेंस कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, वो आपका हर एक कंडीशन में यानी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में वर्क करेगा, चाहे वो नाइट सिचुएशन हो या फिर मॉर्निंग आफ्टरनून, किसी भी टाइम पे वो आपका क्या करेगा, मॉनिटरिंग करेगा। तो उसी हिसाब से मॉनिटरिंग करेगा, नाइट है तो उस हिसाब से आपका कैमरा कैप्चर करेगा, है ना। तो आपके सेल्फ अडेप्टिंग होनी चाहिए डिवाइसेस, कहने का मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, हेट्रोजेनिटी होनी चाहिए हमारे डिवाइसेस के बीच में। हेट्रोजेनिटी यानी हर एक डिवाइस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड होती है, और हर एक डिवाइसेस डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से भी रिलेटेड होती हैं, फिर भी आपस में वो इंटरैक्ट करती हैं, क्या करती है, कम्युनिकेट करती हैं, डेटा को शेयर करती हैं। तो इस तरह की जो फीचर होता है उसको हम कहते हैं हेट्रोजेनिटी। ठीक है, हेट्रोजेनिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें, हमारी सेफ्टी होनी चाहिए। यानी जो भी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हो रही हैं डेटा को शेयर करने के लिए, वहाँ पे हम पर्सनल डेटा को भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ आपकी सेफ्टी को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर प्रॉपर सेफ्टी नहीं रखी गई तो आपका पर्सनल डेटा जो है वो चोरी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। थर्ड टॉपिक पे बढ़ जाते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन एरिया ऑफ आईओटी। एप्लीकेशन एरिया यानी कहाँ कहाँ हम आईओटी को यूज़ कर सकते हैं। तो हम ज़्यादातर स्मार्ट होम्स में आईओटी को यूज़ करते हैं। स्मार्ट होम जो है वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है आजकल हम स्मार्ट होम में। यानी ऐसे ऐसे आपके इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, फैन या फिर लाइट्स वगैरह, है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्मार्ट होम, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के से हम क्या करते हैं, इजीली अपने सारे काम कर पाते हैं, है ना, स्मार्ट डिवाइसेस के थ्रू। सो आपका जो घर होगा उसमें आपकी टाइम को सेव करने के लिए, मनी को सेव करने के लिए, एनर्जी को सेव करने के लिए जितनी भी डिवाइसेस आप यूज़ कर रहे हैं, जिससे आप उनसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, डेटा को शेयर कर पा रहे हैं, या जितनी भी डिवाइसेस आप यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, आपका आईओटी का एग्जाम्पल ये आपका सेट हो जाता है कि स्मार्ट होम जो है वो आपका आईओटी है, आईओटी का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, देन स्मार्ट सिटीज़ में भी हम आईओटी का यूज़ कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी में आपके जैसे स्मार्ट सर्विलेंस यूज़ कर रहे हैं, एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ऑटोमेटेड ट्रांसफॉर्मेशन, अर्बन सिक्योरिटी को हम जनरेट कर रहे हैं, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। तो ये सब आपके आईओटी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप एप्लीकेशंस, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्मार्ट होम है। ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में हम आईओटी को यूज़ करते हैं। देन आप देख सकते हैं स्मार्ट आपके जितने भी सिटीज़ हैं, है ना, वो सारे आप यूज़ कर सकते हैं। हेल्थ मॉनिटरिंग में आप आईओटी को यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया है जहाँ पे आप आईओटी को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो एप्लीकेशन है वो है वेरेबल्स। वेरेबल्स ऐसे डिवाइसेस होती हैं जिसमें हम सेंसर का यूज़ करते हैं, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं जिससे डेटा को कलेक्ट किया जाता है, यूज़र के डेटा को। ठीक है, यूज़र का डेटा कलेक्ट करके हम फिर बाद में उससे यूज़र के इनसाइट्स को जो है हम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वेरिएबल्स जो है वो बहुत छोटे साइज़ का आता है, इसको जो है यूज़र के डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका कनेक्टेड कार्स में भी हम आईओटी को यूज़ करते हैं। कनेक्टेड कार में आपका क्या होता है, पैसेंजर के कंफर्ट के लिए हम सेंसर्स वगैरह यूज़ करते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आपके कार के अंदर पैसेंजर कंफर्टेबल है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें भी आईओटी का यूज़ होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मार्ट रिटेल। तो रिटेलर जो है वो आपके
यूज़ कर सकते हैं आईओटी को अपनी शॉप्स में। तो शॉपकीपर जो है वो आपके जो भी, अगर मान लीजिए कोई आइटम ऐसा है जो आपका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ऐसे आइटम को वो ईज़िली जान सकते हैं कि कौन सा आइटम ज़्यादा यूज़ हो रहा है या फिर कौन सा आइटम ख़त्म हो गया है, उसको लाना ज़रूरी है। ये सब हम आईओटी डिवाइसेस की हेल्प से जान सकते हैं। तो आईओटी डिवाइसेस आपकी स्मार्ट रिटेल में भी यूज़ होती हैं। नेक्स्ट हम बात करें स्मार्ट हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर में क्या करते हैं हम कि लोगों को आईओटी डिवाइसेस को पहनाते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं उनके हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड डेटा को लेके हम एनालाइज करते हैं, देन हम उससे रिलेटेड आपको जो भी प्रिकॉशंस देने हैं वो हम उसमें देते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम आईओटी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें आईओटी कैटेगरीज़ की। आईओटी कैटेगरीज़ को हम दो कैटेगरीज़ में हम आईओटी को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है कंज्यूमर आईओटी। कंज्यूमर यानी जो हमारा कस्टमर आईओटी है, यानी कस्टमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कस्टमर यानी जो हमारे नॉर्मल हम लोग हैं, जो हम यूज़ करते हैं, जैसे आपकी ब्लूटूथ आप यूज़ करते हो, है ना। फिजिकल पर्सनल डिवाइसेस कह सकते हैं। फिजिकल पर्सनल डिवाइसेस आपके कंज्यूमर आईओटी के अंदर आती हैं। ठीक है, पर्सनल डिवाइसेस यानी जैसे स्मार्टफोन्स आप यूज़ करते हो, वेयरेबल्स यूज़ करते हो, देन फैशन आइटम्स यूज़ करते हो, या स्मार्ट होम अप्लायंसेस यूज़ करते हो, तो ये सारे आपके कंज्यूमर आईओटी के अंदर आते हैं। यानी खुद जो आप यूज़ करते हो, यूज़र यूज़ करता है, ऐसी सारी चीज़ें जिससे आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, फिजिकल डिवाइसेस को यानी अपने पर्सनल डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करके डेटा कलेक्ट कर रहे हो या डेटा शेयर कर रहे हो, तो ऐसे आपके जो कैटेगरी होती है आईओटी की, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर आईओटी। और नेक्स्ट आपका है इंडस्ट्रियल आईओटी। इंडस्ट्रियल आईओटी के अंदर आपका क्या आ जाएगा, सेंसर्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर डिवाइसेस को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ नेटवर्क में जो है साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल आईओटी। ये हम क्या किस लिए यूज़ करते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट के लिए, या फिर कोई भी आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो वहाँ पे हम इंडस्ट्रियल आईओटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, पर्सनल यूज़ को हम कंज्यूमर आईओटी बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेंसर। सेंसर क्या होता है, तो सेंसर एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपके क्या करती है, फिजिकल इवेंट्स को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, फिजिकल इवेंट्स को क्या करती है, कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो ये हार्डवेयर डिवाइसेस क्या करती हैं, एनवायरनमेंट से इनपुट लेती हैं और फिर सिस्टम में इसको कन्वर्ट करके दे देती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप थर्मोमीटर यूज़ करते हैं जिससे टेम्परेचर को आप मेज़र करते हैं, तो थर्मोमीटर क्या करता है, टेम्परेचर को वो लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और उस फिर सिस्टम को दे देता है। तो सेंसर का काम ही है कि एनवायरनमेंट से सारी चीज़ें को लेके वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके सिस्टम को देती है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए सेंसर के अंदर, सेंसर में कुछ रेंज होती है, यानी आपकी फॉर एग्जांपल अगर ब्लूटूथ डिवाइस की बात करें तो ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो आपकी कुछ रेंज में ही चलती है, तो वहाँ भी हम सेंसर का यूज़ करते हैं ताकि आपका रेंज जो है वो लिमिट हो सके। रेंज यानी वो बताता है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की आपकी फिजिकल डिवाइसेस जो हैं वो आपकी कितने दूर तक सेंस कर सकती हैं, है ना। सेंसर जो है वो कितने दूर तक मेज़र कर सकता है, सेंस कर सकता है, उसको हम रेंज बोलेंगे। यानी अगर हम देखें फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर अगर है, आरटीडी जिसे बोलते हैं, तो उससे हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, लेकिन उसकी रेंज क्या होगी, -200 टू 100 डिग्री, 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक की, जो है स्पैन। स्पैन क्या कहता है कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इनपुट। यानी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इनपुट, यानी स्पैन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा मैक्सिमम इनपुट हो रहा है या मिनिमम इनपुट हो रहा है उसके बीच का डिफरेंस जो आएगा वो स्पैन कहलाएगा। जैसे यहीं पे हम देखें कि स्पैन ऑफ आरटीडी देखें तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 1000 डिग्री आपकी स्पैन आ रही है, यानी उसका डिफरेंस हम मेज़र कर रहे हैं। एक्यूरेसी क्या बताती है कि सेंसर कितना एक्यूरेट आपको मेज़र करके दे रहा है, यानी कोई एरर तो नहीं आ रही है, तो एरर की मेज़रमेंट हम एक्यूरेसी से कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम परसेंट से हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। देन हम बात करें प्रिसीजन की, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज द क्लोजनेस अमंग अ सेट ऑफ वैल्यूज़, यानी सेट ऑफ वैल्यूज़ के बीच में क्लोजनेस, है ना। तो यहाँ पे ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट होता है एक्यूरेसी से,
यानी कई सारी वैल्यूज़ आप निकालें, उसमें से जो भी क्लोज्ड वाली वैल्यू है उसे हम प्रिसीजन कहेंगे। ठीक है, लिनियरिटी की बात करें तो लिनियरिटी आपकी सेंसर के अंदर होती है मैक्सिमम डेविएशन बिटवीन मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ सेंसर एंड आइडियल कर्व। यानी एक सेंसर को कितना आइडियली आपका इनपुट मैक्सिमम वैल्यू जनरेट करनी चाहिए और एक्चुअल में कितना जनरेट कर रहा है, उसके बीच का डिफरेंस जो होगा वो लिनियरिटी शो करेगा। देन आप बात करते हैं हिस्टैरिसीस की। ये क्या होता है? डिफरेंस इन आउटपुट व्हेन इनपुट इज वैरिड इन टू वेज। यानी अगर इनपुट हम घटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसको हम हिस्टैरिसीस से मेज़र करते हैं। देन आपका आता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन जो है वो आपका क्या आता है, इनपुट में कितना चेंज कर रहे हैं आप। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, यानी आप सेंसर से कोई भी सेम आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए आप क्या करते हो, सेम इनपुट अप्लाई करते हो, तो इसकी एबिलिटी को हम चेक करते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी से। और रिपीटेबिलिटी में क्या मेज़र करेंगे कि एबिलिटी ऑफ अ सेंसर टू प्रोड्यूस सेम आउटपुट। तो ये सारे आपके कैरेक्टरिस्टिक हैं सेंसर के। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे कि आपके सेंसर हर एक सिनेरियो में हम देखेंगे कि सेंसर जब हमारा पावर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखें, यानी सेंसर बेस्ड ऑन पावर रिक्वायरमेंट। पावर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेंसर को दो टाइप से बांटते हैं, एक्टिव सेंसर एंड पैसिव सेंसर। एक्टिव सेंसर में हमारा किसी एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट कर पाते हैं। जबकि पैसिव सेंसर में आपको एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत होती है, यहाँ पे हम एक्सटर्नल पावर यानी इसी को हम बोलते हैं एक्साइटेशन सिग्नल की हेल्प से ही हम आउटपुट को जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, देन हम बात करें सेंसर बेस्ड ऑन आउटपुट सेंसर। आउटपुट सेंसर के बिहाफ पे हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एनालॉग सेंसर एंड डिजिटल सेंसर। एनालॉग सेंसर वो होंगे जो कॉन्टिन्यूस आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूस आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे टेम्परेचर है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है, या फिर स्पीड जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है। तो ऐसे जो आपके कॉन्टिन्यूस डेटा होते हैं उस पर वर्क करने वाले जो सेंसर होते हैं वो आपके एनालॉग सेंसर कहलाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपका आता है डिजिटल। डिजिटल सिग्नल जो है वो डिस्क्रीट वैल्यूज पे काम करता है, 0 1 पे। जैसा आप जानते हैं डिजिटल है तो 0 1 पे आपका ऑन या ऑफ पे वर्क करेगा। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट वैल्यूज को प्रोड्यूस करता है। देन हम बात करें कि आपका सेंसर बेस्ड ऑन टाइप ऑफ डेटा मेजर्ड, यानी कैसा डेटा वो मेज़र कर रहा है उसके बिहाफ पे। तो स्केलर सेंसर एंड वेक्टर सेंसर होता है। स्केलर सेंसर जो है वो आपका ऐसा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा जिसमें आपका मैग्नीट्यूड को देखा जाए। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड को देखा जाए, तो वहाँ पे हम स्केलर कहेंगे उस सेंसर को। और अगर मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शंस, ओरिएंटेशन सब कुछ देखा जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे वेक्टर सेंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें एक्चुएटर की। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है एक्चुएटर। सेंसर क्या कर रहा था, सेंसर आपके फिजिकल एनवायरनमेंट के डेटा को लेके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके सिस्टम को दे रहा था। यहाँ एक्चुएटर क्या करेगा, बिल्कुल उल्टा काम करेगा। ये आपके सिस्टम से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेके वो क्या करेगा, आपके एनवायरनमेंट में डेटा को देगा। ठीक है, तो एक्चुएटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिजिकल इवेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स में कन्वर्ट करती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने हीटर यूज़ किया होगा या फिर आपने गीज़र यूज़ किया होगा, है ना। तो हीटर क्या करता है, हीटर आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आपके हीट में कन्वर्ट करता है, तो वो आपका क्या है, एक टाइप का एक्चुएटर है। तो एक्चुएटर कई टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोलिक एक्चुएटर। हाइड्रोलिक एक्चुएटर कैसे होते हैं, जिसमें आपका क्या होता है, बाय द यूज़ ऑफ फ्लूइड फिल्ड सिलेंडर हम इसको क्या करते हैं, यहाँ ये कॉमनली आपका कहाँ यूज़ किया जाता है, ये आपका जैसे कि एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स जो होती हैं जिम वगैरह में आप देखेंगे जो आपकी इक्विपमेंट्स यूज़ होती हैं वहाँ पे हम हाइड्रोलिक एक्चुएटर यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें फिनोमेटिक एक्चुएटर। फिनोमेटिक एक्चुएटर जो है वो मशीन्स में यूज़ किए जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है इक्विपमेंट दैट यूजेस फिनोमेटिक एक्चुएटर आर बस ब्रेक्स। तो बस में जो ब्रेक्स यूज़ की जाती हैं वो आपकी फिनोमेटिक एक्चुएटर होती हैं। इलेक्ट्रिक एक्चुएटर जिसमें हम इलेक्ट्रिक सिग्नल यूज़ करें, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करें, तो वो आपके इलेक्ट्रिक एक्चुएटर कहलाएंगी। ठीक है, तो ये जैसे इलेक्ट्रिक कार वगैरह आपने देखी होगी या फिर मशीन्स ऐसे रोबोटिक्स वगैरह देखा होगा, तो जो रोबोटिक्स इक्विपमेंट्स होती हैं वो आपकी इलेक्ट्रिक एक्चुएटर पे काम करती हैं। ठीक है, देन हम बात करें मैग्नेटिक या थर्मल एक्चुएटर, तो ये आपकी क्या करती हैं, इसमें आपकी हीट को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, देन हम बात करें मैकेनिकल एक्चुएटर। मैकेनिकल एक्चुएटर में हम ज़्यादातर जो आपके पिनियन सिस्टम्स होते हैं या फिर रैक्स वगैरह में हम यूज़ करते हैं, मैकेनिकल जहाँ पे आपका यूज़ हो रहा हो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। देन आप सॉफ्ट एक्चुएटर को देखें तो ये आपका पॉलीमर बेस्ड होता है और ये आपका जैसे फ्रूट हार्वेस्टिंग वगैरह में हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आईओटी कंपोनेंट्स की। तो कौन कौन से आईओटी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपका सबसे पहला आ जाता है सेंसर। सेंसर आपका क्या होता है, सेंसर या फिर कोई भी डिवाइस जो है वो आपका हर मिनट का डेटा सेंस करती है। ठीक है, जो भी आपके सराउंडिंग में एनवायरनमेंट है उसका डेटा सेंस करती है और उन डेटा को कलेक्ट करके आपका उसको क्या करती है, फिर बाद में यूज़ किया जाता है। तो एक डिवाइस जो आपके जिसमें कई सारे सेंसर अगर लगे हैं तो आपका बहुत सारी चीज़ों को वो सेंस कर सकती है। फॉर एग्जांपल हमारा फ़ोन जो है वो आपका उसमें मल्टीपल सेंसर लगा होता है, जैसे जीपीएस लगा होता है, एक्सेलरोमीटर लगा होता है, कैमरा लगा होता है। लेकिन फ़ोन जो है वो आपका सिंपली सिर्फ सेंस नहीं करता है, वो आपके बहुत सारे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंपोनेंट आईओटी का आता है कनेक्टिविटी। तो जो भी आपकी कनेक्ट क्यों कर रहे हैं हम डिवाइसेस को डेटा को शेयर करने के लिए, तो जैसे ब्लूटूथ वगैरह है या फिर वाईफाई है, इसका हम यूज़ करते हैं आपस में कनेक्ट होने के लिए फिजिकल डिवाइसेस को। देन आपका डेटा प्रोसेसिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके आईओटी का। जब आपका डेटा कलेक्ट हो जाता है तो उसको हम क्लाउड पे स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इस वहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है वो आपके डेटा की प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, प्रोसेसिंग करने के बाद जो है उसको यूज़ करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर रीडिंग ऑन डिवाइसेस सच एज एसी और हीटर इज विद इन एन एक्सेप्टेबल रेंज। तो आपका क्या किया था, डेटा को प्रोसेस किया जाता है। जैसे एसी से हमने टेम्परेचर जो है वो क्या किया, रीड किया, उसकी फिर प्रोसेसिंग की तो हमें पता चला कि टेम्परेचर लो है या फिर हाई है। ठीक है, देन यूज़र इंटरफेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी हम यूज़र को इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा रहे हैं वो आपका यूज़र इंटरफेस के अंदर आएगा। यूज़र इंटरफेस उसके लिए ज़रूरी है क्योंकि यूज़र तक इंफॉर्मेशन ले जाने के लिए वो ज़रूरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में आपका क्या आता है कि क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड किया जाती है, जैसे सेंसिंग लेयर होता है, नेटवर्किंग लेयर होता है और आपका सर्विस लेयर होता है। देन हम बात करें इंटरफेस लेयर होता है। तो ये सारे लेयर्स आपके सर्विस आर्किटेक्चर के अंदर आते हैं, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले बात करें सेंसिंग लेयर की, तो आईओटी जो है वो आपका इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जिसमें आपकी बहुत सारी फिजिकल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है, रिमोटली आपकी डिवाइसेस वर्क कर रही होती हैं। तो इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस जो है वो आपकी क्या करती हैं, सेंसर्स का यूज़ करती हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए या फिर डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो सेंसिंग लेयर ये कहलाएगा। देन हम बात करें नेटवर्किंग लेयर। नेटवर्किंग लेयर सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है जिससे वो आपस में डेटा को शेयर कर पाती हैं एक दूसरे से। देन हम बात करें सर्विस लेयर की, तो सर्विस लेयर जो है वो आपका डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, कि मिडिलवेयर में हम टेक्नोलॉजी क्या यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो मिडिलवेयर टेक्नोलॉजी होगी वो आपकी कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट प्लेटफॉर्म भी आईओटी के डिवाइसेस को प्रोवाइड करेगी। ठीक है, देन हम बात करें इंटरफेस लेयर की। इंटरफेस लेयर जो है वो आपका
क्या करता है, इंटरकनेक्शन करता है और डिवाइसेस के बीच में आपस में मैनेजमेंट भी करता है। ठीक है, तो ये आपकी हो गया आईओटी के सारे टॉपिक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यूनिट 1 में हमने सारी चीज़ें देख ली कि क्या क्या चीज़ें आपकी आ रही हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए इसे। अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।